गीता कॉलोनी क्षेत्र वासियों के लिए विधायक अनिल गोयल का तोहफा। बंद पड़ी मकानों की रजिस्ट्री अब सभी लोग करवा सकेंगे। गीता कॉलोनी क्षेत्र वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने के लिए जो समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नया नियम लाया गया है, जिसके तहत अब लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकेंगे, उनकी रजिस्ट्री करा सकेंगे, क्योंकि अभी 3 सालों से सभी प्रॉपर्टीज पर रजिस्ट्री बंद की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी धक्के खाने पड़ते थे। उसके बावजूद भी उनका कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब सरकार द्वारा इस रजिस्ट्री को खोल दिया है। इस पर जब विधायक अनिल गोयल से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि उनके अथक प्रयासों के द्वारा खास करके गीता कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए रजिस्ट्री खुलने से काफी फायदा मिला है, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो कि रिफ्यूजी हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए या फिर अपने रजिस्टर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पाने के लिए काफी धक्के खाने पड़ रहे थे, जो कि उनको केवल निराशा ही हाथ लग रही थी। लेकिन अब रजिस्ट्री खुलने के बाद उन्हें काफी फायदा होगा। और 24 अप्रैल से जब से ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रावधान शुरू हुआ है, तब से लगातार लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा रहे हैं और इस नियम का फायदा ले रहे हैं। इसके बारे में जब हमने एडवोकेट इंदर कथुरिया, जो कि प्रॉपर्टी के मामलों में ही डील करते हैं, उन्होंने जानकारी दी कि अब गीता कॉलोनी के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लोग इस नियम का फायदा उठा सकेंगे और अपनी रजिस्ट्री, अपने घर का मालिकाना हक उन्हें चंद स्टेप्स के माध्यम से मिल सकेगा। अभी रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा रही है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और उसके बाद प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक, ये सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद लोगों को काफी राहत मिल रही है। हाल ही में उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए भी नए नियम लाए जा सकते हैं। लगता है कि रजिस्ट्रियाँ तो हो ही रही हैं, जो आपने बहुत ठीक कहा। ये गीता कॉलोनी क्षेत्र का जो विस्थापित कॉलोनी है, जहाँ पर जो पाकिस्तान से आए हुए लोग बसे, और उनकी इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी भी पिछले कुछ समय से बंद थी, जिनको हमने बड़ी कोशिश करके उसकी जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हैसल थे, जितने भी उसके बीच में हर्डल थे, उनको ख़त्म करके अब इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ की शुरू हो चुकी है। कब से शुरुआत हुई सर इसकी? ये मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले हुई है, 24 अप्रैल से। कितने सालों से बंद थे? कितनी समस्या लोगों को आती? कितने लोग आप देखिए कि मेरे को सैकड़ों लोग, हमारे तो चुनाव के पहले से भी यही प्रॉब्लम थी, जो लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी तक बंद हो गई। आप सोचिए, एक घर जो 3 में 4 में डिवाइड हो गया, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं हो तो किस तरह से काम चलेगा उस घर का। वहाँ इसलिए डिस्प्यूट्स भी हो रहे थे, झगड़े भी हो रहे थे, तो उसको शुरू करना, मुझे लगता है उसमें सैकड़ों लोगों का फ़ायदा होने वाला है। और हम तो एक स्टेप आगे बढ़कर, मैं कह रहा हूँ, 2022 से एक लैंड LND ऑफिस ने एक सर्कुलर निकाला साहब कि साहब जिनकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं वो ई धरती पोर्टल पर आएंगी, और जिनकी नहीं है उनको NOC लेना पड़ेगा। हम उस दिशा में भी बहुत काम कर रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड नहीं है और जो ई धरती पोर्टल पर नहीं है, उनका सेल टू एग्रीमेंट बने। मुझे उम्मीद है वो भी जल्दी चालू होगी, विशेष रूप से गीता कॉलोनी क्षेत्र वाले लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है। तकरीबन कितने दिनों के अंदर जो अगर आवेदन करते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे मिल सकते हैं? अब ये तो मुझे लगता है रजिस्ट्री ऑफिस से जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो बताएगा। मैं तो पॉलिसी मैटर की बात कर सकता हूँ, ये तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बात की, तो ये तो वो लोग बताएंगे। लेकिन जो जिस तरह से पहले होता है वो उसी तरह से जो 2-4 दिन में मिलती है वैसे मिलेगी। काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रिफ्यूजी हैं, बहुत लोग परेशान थे यहाँ पे, तो क्या आपके पास भी काफी लोग आते थे कि रजिस्ट्री को खुलवाया जाए? मैं तो वहाँ की जो RWA ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ की मार्केट एसोसिएशन ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ की जनता रोज़ाना हम लोगों से मिलती रही। ये एक बड़ा मेजर इशू था पिछले कई सालों से। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के पहले भी हम लोगों ने कहा कि इसको हम शुरू कराएंगे जल्दी से जल्दी, और फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया, और नेक्स्ट स्टेप की बारी है। और प्रॉपर्टी के लिटिगेशन में भी डील करता हूँ। तो जैसा कि हमने सुना है कि गीता कॉलोनी की जो रजिस्ट्री वो एक बार दोबारा से शुरू हो गई, खास करके गीता कॉलोनी की अगर बात करें तो कितना बेनिफिशियल हो रहा है ये पब्लिक के लिए, और अभी तक जब से इसकी डेट शुरू हुई है कितने लोग आपके पास आते हैं कंसल्ट करने? जब से ये पहला ऑर्डर जो इन्होंने LNDO ने 31 मई 2022 में निकाला था, जिसके वजह से LNDO की जुडिक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टी आती थी ऑल ओवर दिल्ली की, गीता कॉलोनी नहीं, तो गीता कॉलोनी की बात नहीं करूँगा, मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात करूँगा, तो ऑल ओवर दिल्ली में जितनी भी LNDO की जुडिक्शन में प्रॉपर्टी आती थी, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनको डील करना, एंटरटेन करना बंद कर दिया था, उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। जबकि उनको
उस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन का मैटर था, उनको उसके इंटरप्रिटेशन को भी अच्छे से लेना चाहिए था। वो ऑर्डर ये हमें कहता है कि आपने एलएनडीओ की जुडिक्शन में जो प्रॉपर्टी आती हैं उनका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करना, लेकिन जो प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है, री एंटर्ड है या प्रोहिबिटरी लिस्ट में आती है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना। उसका उन्होंने ई धरती पोर्टल पे उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो लिटिगेशन की प्रॉपर्टी है, उन्होंने वो लिस्ट ऑफ ई धरती पोर्टल पे डाला हुआ है। सब रजिस्ट्रारों ने इसका इंटरप्रिटेशन गलत लिया और उसमें उन्होंने सभी प्रॉपर्टी को रोक दिया, सभी प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर उन्होंने इसका एक क्लैरिफिकेशन भी लेटर निकाला जो 20 सितंबर 2022 का एलएनडीओ ने, फिर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमें किस किस प्रॉपर्टी पे एनओसी लेना और किस किस प्रॉपर्टी के लिए एनओसी नहीं लेना। तो उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा है कि एनओसी विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द ऑन द फॉलोइंग केसेस: रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, गिफ्ट डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, रेंट एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे माननीय अनिल गोयल जी भी बात कर रहे हैं, जिसको इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। वो इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ना होकर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विद कंसिडरेशन है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विद कंसिडरेशन है, जिसको एलएनडीओ ने भी अलाउ किया है रजिस्टर्ड करने के लिए। और उसी के लिए सिर्फ हमारा जो कुछ कंफ्यूजन चल रहा था वो इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे ये कंफ्यूजन चल रहा था कि हमें उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लेनी चाहिए। उस स्टैम्प ड्यूटी को लेने के लिए मुझे अपने ही एक डॉक्यूमेंट पे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जो मैंने किया, जिसको करने के बाद मुझे पता लगा, मुझे डीएम सर ने और डिपकॉम सर ने उधर से ऑफिस से मुझे पता लगा कि आईजीपीए पे वैसे जो उनका एनजीडीआरएस है सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंगली ड्यूटी जो है वो 2 और 3 है, लेकिन उन्होंने इंस्टेड ऑफ 2 और 3 उन्होंने कहा नहीं, हमें एज एन कन्वेंस ड्यूटी चार्ज करनी है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। एज एन कन्वेंस का मतलब होता है, कन्वेंस मीन्स होता है रजिस्ट्री, सेल डीड। मगर जब हमसे वो ड्यूटी ही रजिस्ट्री के बराबर ले रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट टू रजिस्ट्री हो गया। भले ही उसका टाइटल जो है वो इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन कन्वेंस। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर अपने ऑर्डर में लिखा है, ये मेरे पास ऑर्डर भी है उसका। और मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक टाइटल डॉक्यूमेंट है, आप उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसको अलाउ करता है। अगर आप इसे डेप्थ से पढ़ेंगे, हाँ, कई लोगों को ये शंका है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्री होल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन फ्री होल्ड के बारे में मैं बता दूं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे फ्री होल्ड होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के नाम होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विद कंसिडरेशन कर लिया तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एन प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो मेरा मानना है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी लोग दूर करें अपने उससे, थोड़ी सी अपना ज्ञान को डॉक्यूमेंट्स की तरफ लेके आएंगे तो मुझे लगता है शायद उनको और ज़्यादा अच्छा पता लगेगा कि जो हम डॉक्यूमेंट करा रहे हैं वही हमारा एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर में जो है सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उसको अडॉप्ट करें। और मुझे जो लगता है फ्यूचर में लिटिगेशन हो सकते हैं, लोग पेमेंट जो 10% रोक के, जिन्होंने अभी जो एक मतलब अनऑफिशियल हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि 10% पेमेंट रोक लेते हैं, कब्जा दे देते हैं, फाइल दे देते हैं। इसमें कुछ अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है, जिन्होंने जो प्रिंसिपल ऑनर है उनकी डेथ हो जाए सपोज टू बी, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा, वो हो जाए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंटी एलिमेंट्स होते हैं वो मुकर जाए, मान लो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उन सब से बचने के लिए इस डॉक्यूमेंट को सब्स्टिट्यूट निकाला, और जो हमें ऑर्डर भी एलएनडीओ का अलाउ करता है उसी ऑर्डर के तहत मैं ये डॉक्यूमेंट कराने की सबको कहूँगा, और माननी नहीं है, मैं तो कहूँगा इसके लिए तो मैंने कई बार अनिल गोयल जी ने, मैंने, डीएम सर ने कई बार मीटिंग की है, तो इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि ये डॉक्यूमेंट अभी के लिए फॉर द बीइंग टाइम इट इज द बेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तकरीबन कितने लोग आपके पास अभी तक आ चुके हैं? अभी तक 20 से 25 लोगों ने मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट कराने के लिए मेरे पास आ चुके हैं, और मैं करवा भी रहा हूँ अच्छे से उनके लिए, और सब रजिस्ट्रार भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। वैलिड है, लोगों के मन में ये तो नहीं है कि ऑनलाइन चीजें की जा रही हैं तो क्या पता वैलिड हो या ना हो, ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं? ऑनलाइन होना ही अपने आप में वैलिड हो जाता है। जब हमें एनजीडीआर का पोर्टल अलाउ कर रहा है, एक गवर्नमेंट एजेंसी जो सब रजिस्ट्रार की एजेंसी है, जो अंडर डीएम सर के है और डीएम सर डिपकॉम सर के हैं, तो पूरे चैनल के थ्रू हमने इसको अप्रूव कराया, और अप्रूव होने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज 3.5 साल में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये एफर्ट्स जो आए हैं वो 3.5 साल के एफर्ट्स के बाद ही आया है, और जिसमें मैं मानूंगा कि माननीय गोयल साहब ने बहुत एफर्ट्स किए, और भी उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उन्होंने काफी एफर्ट्स किए,
तब जाके हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए। एक बार प्रोसेस बता दीजिएगा, क्या कुछ प्रोसेस में होता है कि जो भी प्रॉपर्टी अपनी फ्री होल्ड करवाना चाहते हैं उसमें क्या कुछ प्रोसेस? फ्री होल्ड की अभी पॉलिसी रिफॉर्म हो रही है, फ्री होल्ड के अभी रेट रिवाइज होने हैं। फ्री होल्ड का सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि आपके पास एंटायर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास एंटायर प्रॉपर्टी नहीं है तो अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, वो डिवीजन केस है। आप प्रॉपर्टी में आपको जो प्रॉपर्टी लीज होल्ड मिली है आपने उसकी वोलेशन किया है, तो मेरा मानना ये है कि हम ऑलरेडी लीज की वोलेशन कर चुके हैं। तो अगर कोई आदमी ये सोचता है कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को हम फ्री होल्ड करा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो प्रॉपर्टी मिसयूज में आता है, प्रॉपर्टी रीएंटर्ड में आता है। अगर हमने डिवीजन वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है तो ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। अभी फ्री होल्ड का कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैंने एलएनडीओ से भी कई बार बात की है, डिप्टी एलएनडीओ है हमारे वहाँ पे, हमने उनसे बात की है तो उन्होंने बोला है कि अभी हमने सभी सब रजिस्ट्रारों को एक चिट्ठी सर्कुलेट की है जिसमें हमें ये पता लगे कि आपके वहाँ पर हमारी कितनी एलएनडीओ की प्रॉपर्टीज हैं और उनका क्या सर्कल रेट है, ताकि हम उसी हिसाब से अपना सर्कल रेट के अकॉर्डिंगली फ्री होल्ड का प्रोसेस कर सकें या उसकी रेट रिवाइज कर सकें। ठीक, धन्यवाद।